में जितने भी बच्चे या स्टूडेंट्स बीए प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर में बीए, बीएससी और बीकॉम में हैं, उनके लिए फाउंडेशन का एक कोर्स है अंग्रेजी में। उसका जो पहला चैप्टर है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसी के बारे में आपको मैं आज पढ़ाऊंगा। इसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, भय मुक्त मस्तिष्क कहाँ है। इनको किसने लिखा और इसकी कहानी क्या है, और नई शिक्षा नीति के अनुसार फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन क्लासेस में फाउंडेशन के जो कोर्स हैं उसमें सारे क्वेश्चंस ऑप्शनल आ गए हैं पिछले वर्ष से ही। तो इस साल भी ऑप्शनल क्वेश्चंस की तैयारी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आप लोग ध्यान दीजिए इस कहानी के बारे में कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का हिंदी हुआ कि भय मुक्त मस्तिष्क कहाँ है। भय मुक्त मस्तिष्क कहाँ है, इसको जो लिखा है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। जी हाँ, ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने हमारे भारत देश के राष्ट्रीय गीत को लिखा है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। वही रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने इस कहानी को भी लिखा है। छोटा सा पहले मैं आप लोगों को कहानी के बारे में बता देता हूँ कि इन्होंने इस कहानी में कहा क्या है। इस कहानी में इन्होंने अपने देशवासियों के लिए भगवान से यह प्रार्थना की है कि इस देश में जो कवि की निगाहों में सोया हुआ है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की कोई बाधाएं न हो, कोई भी संकीर्ण विचारधाराएं हमारे देश के विश्व के दीवार को पीस टुकड़े न कर पाए, और हमेशा हमारे इस देश के मनुष्य अग्रसर रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा किसी न किसी काम में श्रमरत रहें। इसी विषय पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस कहानी को लिखा है। आइए दोस्तों, मैं यहाँ पे 5 ऑप्शनल क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ आप लोगों से। देखिए, ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर हैज बीन रिटन बाई। इसका मतलब हुआ कि ये जो पोयम है, ये जो कविता है, इसे किसने लिखा है और किसने लिखा है, इस कहानी को किसने लिखा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। एक रविन्द्रनाथ टैगोर, एक सरोजिनी नायडू, एक विलियम वर्ड्सवर्थ और तोरू दत्त। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कहानी में बता दिया, इसके जो रिटन राइटर है वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। तो पहले का जो आंसर होगा हमारा वो कौन सा होगा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर में टिक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर इज अ वेल नोन पोएट फ्रॉम। इसका मतलब हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे अच्छे कवि कहाँ के माने जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, केरला के, यहाँ वेस्ट बंगाल, यहाँ बिहार, यहाँ पे केरला, यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ केरला, यहाँ वेस्ट बंगाल, यहाँ बिहार। तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल के ये कवि थे, वहीं से प्रसिद्ध हुए थे। दूसरा का जो आंसर होगा वो होगा वेस्ट बंगाल। तीसरा क्वेश्चन में हमारा जो दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर। यानी कि नोबेल प्राइज लिटरेचर पर नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था, कौन से सन में मिला था। तो आप देख रहे हैं 4 सन लिखा हुआ है, 1931, 1921, 1913 और 1945। तो आपको बता दूं, इसका सही आंसर है 1913। इनको 1913 में लिटरेचर पर पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी फेमस वर्क बाय टैगोर। यानी कि टैगोर जी के द्वारा लिखा गया सबसे फेमस वर्क कौन सा था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको, श्रद्धांजलि, गीतांजलि, गीतमाला और सावित्री। तो इनका जो सबसे फेमस था वो था गीतांजलि। आप अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप गीतांजलि पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, इन द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर टैगोर प्रेज टू गॉड फॉर अपलिफ्टिंग। यानी कि इस लाइन का मतलब ये हुआ कि टैगोर ने वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इस कविता में किसके लिए प्रार्थना की है, भगवान से। यानी भगवान से किसके लिए इन्होंने प्रार्थना किया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों के लिए। मैंने पहले बता दिया था कि अपने देशवासियों के लिए ही इन्होंने ऐसी सब बातें कही थी कविता के अंदर। दूसरा है सिटीजन्स ऑफ द वर्ड्स, यानी समूचे विश्व के व्यक्तियों के लिए। तीसरा द रीडर्स ऑफ द पोएम, जो कविताएं पढ़ते हैं उनके लिए। चौथा फ्रीडम फाइटर्स ऑफ हिज टाइम, इस समय जो आजादी की लड़ रहे यानी हमारे देश के सैनिक। तो आपका इसमें जो आंसर होगा वो होगा हिज
कंट्री मैन, ही इज कंट्री मैन, यही हुआ आपका आंसर। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट लेसन का बता दिया, और आगे का वीडियो भी दूसरे लेसन का मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।